हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो भी सूत्र के साथ। और इससे आपको डबल फायदे होने वाले हैं। वो डबल फायदा क्या है मैं आगे बताऊंगा। आप समझ लीजिए, एक के साथ एक फ्री जैसे चलता है ना, वैसा ही। और आपको निःशुल्क क्लास, आपको इसमें सारी निःशुल्क क्लास मिलेंगी। ऑल सब्जेक्ट, टेट सुपर टेट की जितने भी सब्जेक्ट हैं सब आपको निःशुल्क दी जाएंगी। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो इसलिए देर किस बात की, अभी तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। उच्चारण स्थान दोस्तों, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे अप्पा बोलना है आपको, तो आप पा बिना ओंठ को जोड़े बोल नहीं सकते हैं। जब तक आपके ओंठ जुड़ेंगे नहीं आपस में तो आप पा नहीं बोल सकते हैं। का बोलना है तो आपको कंठ से ही बोलना पड़ेगा। कंठ का प्रयोग ना करें। आप सोचें कि मैं बगैर कंठ का प्रयोग किए बोल लूँ तो असंभव है। तो वही है, किसका कहाँ से उच्चारण होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो देखिए, सूत्र पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दोस्तों, इस सूत्र में ही सब कुछ रखा हुआ है। यदि आपको ये सूत्र याद हो गया, आपने इसका अर्थ निकाल लिया, तो आपको उच्चारण स्थान आसानी से आ गया। आपको पता नहीं करना पड़ेगा, कहीं से प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि प्रयोग में आप बोलना कंठ से है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, कंठ के अलावा कहीं और से अर्थ लगा रहे हैं कि ये नहीं यहाँ से है वहाँ से। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये सूत्र बहुत आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। अकुह का ये कु वर्ग आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया इसके पहले। कु का मतलब होता है इस वर्ग के पांचों अक्षर का हो जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसका उच्चारण स्थान आ शुरू में लगा है, आ हो जाएगा। आ यानी आ के 18 प्रकार। आ भी होगा, आ के 18 प्रकार होते हैं। आ हो गया, बड़ा आ हो गया, और इसके 18 प्रकार जो होते हैं वो हो गए। कु दिया हुआ है। कु का मतलब आप जो है कु जैसे होते हैं ना उदित वर्ण, तो ये उदित वर्ण कु यानी अपने वर्ग के समूह का बोध कराता है। कु मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंगा, ये हो गए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी विसर्ग, विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्ग भी इसमें आता है। तो विसर्ग क्या होगा दोस्तों, ये विसर्ग आप जानते होंगे ऐसे बनता है, ये विसर्ग हो गया। और इसमें हा भी है ना, अकुह हा बोल रहा है, तो इसमें उच्चारण स्थान हा का क्या होगा, कंठ। इन सब का उच्चारण स्थान होगा कंठ। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए आपको ज़रूर सहायता करूँगा। तो बहुत सिंपल है अर्थ निकालना। अकुह, आ यानी आ, कु कुवर्ग, हा विसर्जनीय नाम कंठ। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सूत्र क्या है। इचु यसा नाम तालु। इचु इस सूत्र से ही बता रहा है कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है। यदि आप इसका अर्थ निकाल लिए, समझ लिए सब हो गए। ई यानी ई, छोटी ई और बड़ी ई। और आप जानते हैं इसके 18 प्रकार होते हैं। तो इसके जो 18 प्रकार हैं वो भी इचु यसा नाम तालु। और चू के बारे में, जैसा कि उदित वर्ण है, ये भी चू का बराबर हो गया। इसका मतलब चा, छ, जा, झा, इया। ये इचू ऐसा नाम तालु में चू का मतलब चा, छा, जा, झा, इया हो गया। और ये तालव्य सा, और इसमें या भी है साथ में, या। इनमें सब में हलंत लगेगा दोस्तों। और इसको तालव्य सा बोलते हैं। अभी देखिए इसके बारे में बताता हूँ एक और आपका फायदा। इसको तालव्य सा इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये क्या हो जाएंगे, तालव्य। ये तालव्य वर्ण है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैसे वर्ण है, तो आपको बताना है कि ये तालव्य वर्ण है। इचु यसा नाम तालु, ये आपको याद रखना है। इससे आपका हिंदी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप संस्कृत का याद कर लेते हैं तो हिंदी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र याद कर लिए, उसके बाद काम खत्म, आप अपने आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सूत्र क्या है। ऋटुरसाणाम मूर्धा, सूत्र में ही पता चलता है, इसका अर्थ निकालेंगे। ऋटुरसा यानी री, एकदम सिंपल सा है। री हो गया और री के 18 प्रकार, छोटी री और बड़ी री, ऐसे एक और लगा देंगे तो ये बड़ी री हो जाएगा। और इसके 18 प्रकार जो हैं वो भी आ जाएंगे इसी में। और टा वर्ग, टू से टा वर्ग का बोध होगा। टा, ठ, ड, ढ, ण, ये। और ये मूर्धन्य है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इसमें जो मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं, सा भी आ जाएगा। इसको मूर्धन्य सा इसीलिए कहा जाता है, ये सब मूर्धन्य वर्ण है और मूर्धन्य सा इसे बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये क्या हो जाएंगे, मूर्धा। ये मूर्धा से बोलने जाने वाले वर्ण हैं। अगला दोस्तों क्या है देख लेते हैं। अगला सूत्र है दोस्तों, लितुलसा नाम दंताह। लितुलसा, ली, अब आप जानते हैं ली के 12 भेद ही होते हैं और इसका दीर्घ नहीं होता है, तो इसलिए ली और इसके 12 जो प्रकार होते हैं। तू, तू यानी कि ये ता वर्ग का बोध कराता है, अपने वर्ग के 5 अक्षरों का। तो हो जाएगा ता, थ, द, ध और ना, ये 5 हो जाएंगे। ली तुलसा, और इसमें ला भी आ जाएगा, बता रहा है ना ला, सूत्र में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये तालव्य सा, इसका उच्चारण, ये दंती सा, सॉरी, ये दंत है ना, दंता, तो ये दंत सा हो जाएगा। दंत से उच्चारण होने के कारण इसे दंत सा कहते हैं। ये इसको अभी याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा, तीनों सा कैसे याद करते हैं अलग से। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। एकदम सिंपल सा है दोस्तों, बस आपको सूत्र याद करना है और इसका अर्थ निकालना है। ली तुलसा नाम दंताः। अगला सूत्र देखते हैं क्या है। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव। उपु यानी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब आपको पता है इसके 18 प्रकार होते हैं, तो इसके 18 प्रकार भी आ जाएंगे साथ में। ये तो आएंगे ही, इसके 18 प्रकार। और पू वर्ग, पू वर्ग में अपने ये पूरे 5 अक्षरों का बोध कराता है, तो हो जाएगा पा, फ, ब, भ और मा। और ये उपधमानीय जो होते हैं ये भी आ जाएंगे। उपधमानीय दोस्तों ऐसे बनता है, ये विसर्ग जैसे लगता है ऊपर को और नीचे को, ये उपधमानीय होते हैं। ये भी इसी में आ जाएंगे, इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये रहा उपधमानीय नाम ओष्ठव, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऊ, बड़ा ऊ और 18 प्रकार उसके, पू वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके बाद अगला है यमंगणना नाम नासिका। यमंगणना नाम नाश्ता, ये तो एकदम सिंपल सा है, इसमें सारा कुछ सामने ही दिखाई दे रहा है। इया,
मा, अंगा, अणा, इनका क्या है उच्चारण स्थान? नासिका है। तो देखते हैं दोस्तों, ये इया हो जाएगा, मा हो जाएगा, अंगा इसी में खुद सूत्र में लिखा हुआ है, औड़ा। ये जो पंचमाक्षर होते हैं ना, पंचमाक्षर इन्हें बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ नासिका चा, और भी इसमें नासिका का और होता है, आगे बताता हूं अगले सूत्र में। तो इनका क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? नासिका। अगला सूत्र देखते हैं दोस्तों, एदयतो कंठ तालु। एदयतो, इस सूत्र से पता चल रहा है एदयतो यानी कि ए और अय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ए और अय ये दो वर्ण कंठ तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद अगला है ओदवतो कंठोष्ठव, कंठोष्ठम, ओदवतो कंठोष्ठम। ये कहाँ से आ गया, सॉरी दोस्तों इसके लिए। ओदवतो कंठोष्ठम, ओदवतो यानी ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ये जो है कंठ और ओष्ठ से मिलकर बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ, दोनों से कंठ भी मिलेगा और आपके ओष्ठ भी मिलेंगे, तब आप ओ और औ को बोल पाएंगे। तो ये हो गया। अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य यानी कि ये केवल व के लिए बना है सूत्र। वकारस्य दंतोष्ठम यानी व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। ये दंत, आपके दांत जुड़ेंगे और ओंठ, दांत और ओंठ का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप व को बोल पाएंगे। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दंतोष्ठ। इसके बाद अगला है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जो होता है, जिह्वा मूलीय मैंने बताया ना अभी, ये का खा, ये जिह्वा मूलीय होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलीय ही होता है। ये तो एकदम सिंपल है, आपको आ जाएगा एकदम सरल तरीके से। उसके बाद दोस्तों एक और होता है जो है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका, ये अवग्रह है अनुस्वारस्य, इसको अवग्रह बोलते हैं, जो एस टाइप का है इसे अवग्रह। नासिका अनुस्वारस, अनुस्वारस मतलब जो अनुस्वार होता है, ऐसे अन के ऊपर बिंदी होती है ना, वो अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। मैंने बताया था ना कि एक और का होता है, अभी बताता हूँ। तो ये नासिका का उच्चारण स्थान, नासिका उच्चारण स्थान किसका होता है? अनुस्वार का। अनुस्वार भी नासिका से बोला जाता है। आगे दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, बल्कि यह पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। जो पाणिनीय महोदय हैं, ये उच्चारण स्थान को 8 मानते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठा शिरस्थता जिह्वा मूलम च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये हैं वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं, ये बताता हूँ दोस्तों। उरः, कंठ, मूर्धा,
जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये 8 हैं जो पाणिनि महोदय मानते हैं कि ये उच्चारण स्थान इतने पाणिनि के द्वारा माने गए हैं। अब दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं, तो कंठ से उच्चारण होने वाले आ हो गया, बड़ा आ, और इसके 18 प्रकार क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गए। तो ऐसे आप बता ले जाएंगे। तालु से पूछ लिया तो तालु से ई, बड़ी ई, चा, छ, जा, झा, इया और या, तालव्य, सा, इतने हो जाएंगे तालु से। उसके बाद मूर्धा पूछ लिया तो री और बड़ी री, ट, ठ, ड, ढ, ण और रा का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। उसके बाद ये मूर्धन्य सा, ये हो जाएंगे मूर्धा से। दंत पूछ लिया तो दंत से हो जाएंगे ली, ये जो है छोटी होती है क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तुलसा नाम, तू बता, ली तुलसा नाम दंता, यानी कि ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न, ये हो जाएंगे। और इसमें आ जाएगा ला भी आता है दंत से और दंत सा। दोस्तों आपको इन तीनों सा के बारे में बता देता हूं। ये सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तालव्य सा हो गया। मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है, आपको ज़्यादातर आपको कंफ्यूज होता है ये सा और ये सा में। तो दोस्तों ये दंत सा है। दंत सा कैसे याद करेंगे, इसको आप बोलते होंगे सा से सरौता, आप अपनी भाषा में बोलते हैं। तो सरौता में क्या किया जाता है, सरौते से सुपारी काटा जाता है। सुपारी, सुपारी क्या की जाती है, काटने के बाद उसको खाया जाता है। कहाँ से खाते हैं, दांतों के द्वारा। तो दांतों के द्वारा सुपारी खाते हैं, यानी कि ये सुपारी दंत सा, यानी दांत से खाते हैं तो हो गया दंत सा। सिंपल सा ट्रिक है, अब आपको नहीं भूलना चाहिए ये। दोस्तों जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है, और जो पसीने से नहाता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत जारी रखें अपनी, कभी ये ना उदास हो कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई है। ऐसा नहीं है, आप पहले अपनी तैयारी तो पूरी करिए। आप रेस में लगे हुए हैं और आप मेडल देख रहे हैं कि मेडल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे दोस्तों आप अपनी रेस कंप्लीट करिए, वहाँ पहुँचिए, मेडल आपको अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए जो है पहले आप अपना कर्तव्य करिए, जो आपका कार्य है, वैकेंसी तो आ ही जाएगी। तो इसी शब्दों के साथ ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।